जैसलमेर से लगभग 18 से 20 किलोमीटर दूर स्थित कुलधरा भारत के सबसे रहस्यमयी और चर्चित ऐतिहासिक स्थानों में से एक है। इसे अक्सर भूतिया गांव के नाम से भी जाना जाता है। यह गांव पिछले 200 वर्षों से वीरान पड़ा है। इसका इतिहास समृद्ध अत्याचार और स्वाभिमान की एक अनोखी दास्तान है। कुलधरा गांव की स्थापना 13वीं शताब्दी लगभग 1291 ईस्वी के आसपास पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की गई थी। पालीवाल ब्राह्मण अपनी बुद्धिमत्ता और व्यापारिक कौशल के लिए जाने जाते थे। उस समय यह गांव बेहद समृद्ध हुआ करता था। कहा जाता है कि उस समय कुलधरा और इसके आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाए गए थे। रेगिस्तान में रहने के बावजूद ये लोग कृषि में निपुण थे। उन्होंने जल संचयन की पारंपरिक तकनीकें अपनाई थीं, जिससे वे बंजर भूमि में भी फसल उगाते थे। यह समुदाय इतना संपन्न था कि जैसलमेर राज्य के राजस्व में उनका बहुत बड़ा योगदान था। इस गांव की खुशहाली को किसी की नजर लग गई और वह व्यक्ति था जैसलमेर रियासत का दीवान सालिम सिंह। इतिहास में सालिम सिंह को एक क्रूर और षड्यंत्रकारी दीवान के रूप में जाना जाता है। किंवदंतियों के अनुसार एक दिन सालिम सिंह की नजर कुलधरा गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ी। वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उससे जबरदस्ती शादी करने की जिद करने लगा। उसने गांव वालों को संदेश भिजवाया कि यदि उन्होंने लड़की उसे नहीं सौंपी तो वह पूरे गांव पर कहर बरपाएगा और उनसे भारी कर वसूलेगा। सालिम सिंह की धमकी ने पालीवाल ब्राह्मणों को धर्म संकट में डाल दिया। एक तरफ शक्तिशाली दीवान का खौफ था और दूसरी तरफ अपनी बेटी और समाज का सम्मान। पालीवाल समुदाय ने अपने आत्मसम्मान और गौरव को चुनने का फैसला किया। कहा जाता है कि एक रात कुलधरा और आसपास के 84 गांवों के मुखियाओं ने एक गुप्त सभा की। उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपनी बेटी उस अत्याचारी को नहीं देंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी पुश्तैनी जमीन ही क्यों न छोड़नी पड़े। उसी एक रात में कुलधरा और 83 अन्य गांवों के सभी निवासी अपना सब कुछ, घर, मवेशी और संपत्ति छोड़कर चुपचाप वहां से चले गए। वे कहां गए, ये आज भी एक रहस्य है, लेकिन उन्होंने रातों रात अपनी जड़ों को उखाड़ दिया। लोक कथाओं के अनुसार जाते जाते पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गांव को एक श्राप दिया था। उन्होंने कहा कि जिस तरह उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा, वैसे ही भविष्य में भी यहां कोई नहीं बस पाएगा। माना जाता है कि उस श्राप के कारण ही आज तक कुलधरा दोबारा नहीं बस सका। जिसने भी यहां रहने की कोशिश की, उसे या तो रूहानी ताकतों का अनुभव हुआ या उसे नुकसान उठाना पड़ा। आज कुलधरा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में है। यह एक पर्यटन स्थल बन चुका है, जहां देश विदेश से लोग उस वीरान सन्नाटे को महसूस करने आते हैं। यहाँ की टूटी हुई दीवारें, सूने आंगन और उजड़े हुए घर आज भी उस रात की दुखद कहानी बयां करते हैं। दिन के समय यहाँ पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन सूर्यास्त के बाद यहाँ रुकना मना है, क्योंकि स्थानीय लोग और कई